awesome students, welcome to the channel. क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के लास्ट के 4 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का कंटेंट आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, प्लस ये सारा कंटेंट आपका बेस्ड है, चारों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अपनी थ्योरम नंबर 6.3, 6.4 और 6.4 के बेसिस पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सारा कुछ कवर अप कर रहे हैं अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चैप्टर नंबर 6 की फर्स्ट इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके साइड बी सी है, बी सी साइड पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, डी पॉइंट है। सच दैट, किस तरह से है, सच दैट एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। सो देखो, अब उन्होंने हमें तो ट्राइंगल दिया था, ठीक है, और एक पॉइंट दिया था डी। सो हमने ये वाली लाइन क्यों ज्वाइन की, बिकॉज उन्होंने अब आगे दो एंगल्स की भी बात की है। एंगल ए डी सी, एंगल कब बनेगा, जब तीन लाइंस होंगी, ठीक है। सो इसीलिए मुझे ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ी सो दैट मेरा एंगल बन जाए एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल। दिस इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, बी ए सी जो ये पूरा एंगल है हमारे पास, ये पूरे एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, हमें ये चीज़ शो करनी है। राइट, सो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता क्वेश्चंस में इनमें, तो मैं आपसे बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपना गिवन लिख लीजिए, जो भी आपको गिवन है, ठीक है। इतना तो स्टेटमेंट पढ़ के समझ आता है गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ इज सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी बाई सी डी। अब देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा सा खोल के देखो, सोच के देखो। सी ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डिवाइड बाय सी बी बाय सी डी, ठीक है जी। सो अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि कुछ साइड्स की रेशियो आ रही है, ठीक है। सो साइड्स की रेशियो आ रही है, सो दैट मीन्स साइड्स की रेशियो इक्वल करनी है हमें, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो साइड्स की रेशियो हमारी कब इक्वल होती है, जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, राइट। ओके, सो हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो यानी कि अब हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी। देखो, एक मैंने छोटे वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए डी सी, राइट, और एक मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया बी ए सी। क्यों लिया, क्योंकि आपको ये वाले दोनों एंगल्स जो है ना ट्राइंगल के, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल गिवन है, सो दैट कि हम इस प्रॉपर्टी को अपनी को यहाँ पर यूज़ कर पाएँ। सो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये चीज़ क्यों है, बिकॉज इट इज़ गिवन टू। ओके, देन नेक्स्ट, ध्यान से देखो दोबारा से इस चीज़ को कि आपके पास जो ये एंगल सी है, एंगल सी दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, रीज़न क्या है हमारे पास, ये दोनों क्या है, हमारे कॉमन है, राइट। सो ये दोनों कॉमन है, सो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। अगर दो चीज़ें इक्वल आ गई, सो दैट मीन्स हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो यानी कि ये दोनों हमारे एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सो दैट मीन्स उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो निकालो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, फर्स्ट टू साइड्स हमारी ए डी डिवाइड बाय इधर से फर्स्ट टू साइड्स हमारी क्या बनेगी, बी ए। देन सेकेंड और थर्ड साइड क्या है, हमारी डी सी है, और यहाँ से सेकेंड और थर्ड साइड क्या है, हमारे पास ए सी है। देन फर्स्ट और थर्ड साइड क्या है, हमारे पास ए सी, और इधर से फर्स्ट और थर्ड साइड हमारे पास क्या बनने वाली है, बी सी बनने वाली है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप अपना ये वाले दोनों रिजल्ट्स ध्यान से देखोगे, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए को जब सी ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सी ए स्क्वायर, सी ए या ए सी एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, सो बी सी इंटू डी सी।
सही यही चीज़ हमको अपने आंसर में प्रूव करनी है। देखो यही है सेम, सी बी लिखा है, सी बी लिखो या बी सी लिखो, सी डी लिखो या डी सी लिखो, वो हमारी एक ही बात है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, आंसर प्रूव। बस जो हमको एंगल्स दिए हुए थे ना, जिन दो ट्राइंगल्स के एंगल्स दिए हुए थे वही दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए, और एक एंगल हमको कह दिया कि गिवन है, इक्वल है, और दूसरा हमने कह दिया कि कॉमन है, और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। राइट, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। राइट, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सो हमें उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पिछली वीडियो में से देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जो ये वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, ये कितनी शेडो बना रहा है, हमारी 4 मीटर की। ठीक है, ये वर्टिकल पोल है सपोज हमारा सी डी, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। और सेम टाइम पर एक और टावर है जो हमारे पास कितने की है, वो शेडो बना रहा है 28 मीटर की। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस सेकेंड टावर की हाइट हमें बतानी है। फर्स्ट टावर की दी हुई है 6 मीटर, शेडो कितनी लंबी बना रहा है 4 मीटर। सेकेंड की हमें हाइट निकालनी है, और वो कितनी शेडो बना रहा है हमारे पास 28 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम लिख सकते हैं दैट सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर, कोमा डी एफ इज इक्वल टू 4 मीटर, कोमा बी ई इज इक्वल टू 28 मीटर। ठीक, और टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ओके जी, राइट। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट सी डी एंड ए बी द हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना हम क्या चीज़ क्या यूज़ कर रहे हैं फिगर में। ठीक है, सी डी और ए बी जो है वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टावर की हाइट यूज़ कर रहे हैं। और डी एफ और बी ई जो है, एंड डी एफ एंड बी ई आर द शेडो ऑफ द टावर। ठीक है, ये दोनों क्या है, शेडोज हैं, शेडोज ऑफ द टावर की क्या है, ये दोनों शेडोज हैं। ओके जी, आई बात समझ में। राइट, सो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हम सिमिलैरिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ इसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने अपने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी डी एफ ले लिए। ठीक है जी, अच्छा अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है ट्राइंगल में, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट दो ही तरीके से लगा सकते हो, या तो आप साइड्स की रेशियो निकाल के, साइड्स की रेशियो आपको पता ही नहीं है क्या है, देन सेकंड चीज़ क्या आती है, एंगल्स को कंसीडर करके। सो एंगल्स को कंसीडर कर लेते हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या मिल गई मुझे, एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, बिकॉज 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हैं हमारे, 90 डिग्री के हैं। ओके, उसके बाद अब देखो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, देखो जो सेम टाइम की उन्होंने बात की है, जब सेम टाइम पर सनरेज फॉल करेंगी तो सेम ही एंगल बनाएंगे दोनों टावर्स के लिए। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, प्लस जो अर्थ पर एंगल बनेगा, जो शेडो बनेगी, वो भी हमारे एंगल्स कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। सो इस एंगल का नाम लिखते हैं, क्या बनेगा, इस पॉइंट पे बन रहा है तो यानी कि ये बीच में आना चाहिए ना, तो क्या बन गया, डी सी एफ। एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई। ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लाइट रेज ऑफ सन, लाइट रेज ऑफ सन मेक इक्वल एंगल, मेक इक्वल एंगल एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर जो है वो कैसा एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारा एफ पॉइंट पर और ई पॉइंट पर एंगल है सी एफ डी। एंगल सी एफ डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी के। तो इसका भी रीज़न आप यहाँ पे यही सेम रीज़न लिख सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स इक्वल हो गए, सो दैट मीन्स वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो गए, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी एफ। ट्राइंगल के ये क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। किस वजह से सिमिलर हुए, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।
ठीक, आई बात समझ में। अच्छा, अगर ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए ट्राइंगल, सो दैट मीन्स इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ले लो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेगी, इसकी फर्स्ट टू साइड्स क्या है ए बी और इसकी फर्स्ट टू साइड्स क्या है सी डी। सो ए बी बाय सी डी किसके इक्वल होगा, बी ई। इसकी सेकेंड और थर्ड क्या है बी ई, ठीक है। सो बी ई डिवाइडेड बाय इसकी सेकेंड और थर्ड क्या है डी एफ है। ऐसे ही इसकी फर्स्ट और थर्ड भी मैं लिख सकती हूँ, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है बिकॉज ए ई बाय सी एफ बनेगा। ना तो मुझे ए ई पता है ना ही मुझे सी एफ पता है, तो उसका मेरा कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। सो इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। सो ए बी को एज इट इज लिख दो, ठीक है। डिवाइड बाय सी डी कितनी है हमारी, सी डी है हमारी 6 मीटर, इक्वल्स टू बी ई कितनी दी हुई है हमें 28 मीटर, डिवाइड बाय डी एफ कितनी दी हुई है हमें 4 मीटर। सो 4 7 था 28, सो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू, ये 6 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 7 था 42। यही चीज़ हमको अपने आंसर में निकालनी थी, लेकिन ध्यान रखिएगा उसने आपसे आंसर पूछा है हाइट ऑफ टावर, तो आप भी अपनी आंसर जो है उसको वही लिखकर बताएंगे दैट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ओके, आई बात समझ में, स्टार्ट। सो हेंस प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कुछ प्रूव नहीं किया, आपने कुछ फाइंड आउट किया है, ठीक है। जो फाइंड आउट किया है वही सेंटेंस आप यहाँ पर लिख देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 मीडियन का एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इसमें उन्होंने क्या बोला है, इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर ट्राइंगल का मीडियन है ए डी और पी एम क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स एंड ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये जो बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में क्या हैं, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। अच्छा, देन प्रूव दैट, हमें ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो गिवन और टू प्रूव हमने अपना लिख दिया, राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। अब हमें क्या दिया हुआ है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है, राइट। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं सो दैट मीन्स इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो इक्वल होगी, मतलब पहली दो इसकी पहली दो इसकी, देन सेकेंड और थर्ड इसकी सेकेंड और थर्ड इसकी, मतलब बी सी डिवाइड बाई क्यू आर दिस इज इक्वल टू फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड, मतलब ए सी डिवाइड बाई पी आर। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। ये आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ओके, सो नाउ ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं कि जो AD है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ साइड्स, ठीक है। मीडियंस हैं ऑन साइड्स BC एंड क्यू, BC और क्यू आर साइड पर ये क्या है, हमारी मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब इस पूरी लाइन के ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इस पूरी को मैं BC को क्या लिख सकती हूँ, BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD, यही लिख सकते हो। ये जो पूरी BC है इसका 2 टाइम्स, मतलब जितनी ये है उतनी ही है, तो दो पार्ट्स में है ना ये, तो दो पार्ट्स हमने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ BD। सिमिलरली यहाँ से QR को क्या लिख सकते हैं हम, QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QM, ठीक है। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ अब आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ BD डिवाइडेड बाय QR की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QM। सो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है जी, राइट। अब देखो क्या निकला है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, मतलब अब ये हमारे पास पहले हमारे पास दो बड़े ट्राइंगल्स की रेशियो दी हुई थी इक्वल साइड्स की, हमने क्या प्रूव कर लिया है कि जो ये छोटे ट्राइंगल्स हैं ना इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, इक्वल है, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो अब इन्हीं दोनों छोटे ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों में क्या है, फर्स्ट तो हमारे पास यही चीज़ है,
क्या है दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है, ठीक है, कि ये साइड्स इक्वल हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दो और यहाँ पर लिख दो फ्रॉम 3, ठीक है। अब हमें जब ये दो बड़े वाले ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर दिए हुए थे, तो सिमिलर से दो रूल्स होते हैं। एक रूल से तो कभी भी ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, दोनों रूल्स होते हैं। एक तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल कह दी, एंड सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है कि इनके जो एंगल्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या लिखोगे आप, बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर थे तो इसलिए ये दोनों इक्वल आ गए। सो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कि दो साइड्स की रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PQM। किस प्रॉपर्टी से हुए ये, साइड एंगल साइड से, ठीक है, आई समझ बात। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हो गए हैं, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी। ये AB डिवाइड बाय PQ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, BD बाय QM के, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब फर्स्ट और थर्ड लिख लो। फर्स्ट और थर्ड क्या है, AD डिवाइड बाय, इधर से इसकी फर्स्ट और थर्ड क्या है, PM, ठीक है। आगे बात समझ में, और यही चीज़ हमको अपने आंसर में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। सो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ्ड। डन, आगे बात समझ में, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो if you find this video useful for you, then please do like and share my video and do subscribe to the channel if you are new to the channel. Thank you.